दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली। वैसे कोबरा पोस्ट ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। करीब 41,000 करोड़ रुपीस की बड़ी रकम का उनके ऊपर गबन का और एक तरह से उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे और बहुत सारे सेल कंपनियों के माध्यम से इधर से उधर पैसे करने का इल्जाम लगाया। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ और अगर ऐसा होता तो भारी गिरावट हुई, ऐसा हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस खबर को उतना नहीं माना क्योंकि अभी एक एजेंडे की तरह से काम चल रहा है कि किसी के पीछे पड़ जाओ तो पड़ जाओ। यहाँ पे देखो कि रिलायंस इंफ्रा में भी गिरावट थी लेकिन उतनी नहीं थी। अब यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा बेहतर कर पाएंगे या फिर गिरावट का सिलसिला आगे बढ़ेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 46.19 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.77% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट लिमिटेड है क्योंकि आप देखें तो बाजार में लगभग 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी। उसके बावजूद भी उतनी कोई खास गिरावट नहीं देखी हुई, जबकि बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जो था किया गया और उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद में उसका खुलासा कोबरा पोस्ट ने मीडिया में किया, लेकिन सारी खबरें टाई टाई फिश हुई। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे में 47.60 तक भी गया था। 46 के आसपास क्लोजिंग थी गुरुवार की। तो आप समझ सकते हो कि अगर बाजार ने साथ दिया तो तेजी बन जाती, लेकिन बाजार की गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आया। बाकी आप देख सकते हो कि उस खबर का उतना निगेटिव असर नहीं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव रेटिंग दिया। पिछले एक सप्ताह में 2.4% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 8.97% यानी लगभग 9% के आसपास की इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 6.92% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 5.79% की तेजी बनी है और 9 मंथ के हिसाब से इसने 17.49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ओवरऑल आप देख सकते हो कि लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिला है, लेकिन आप देखें ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे भी आया क्योंकि 76 का हाई बनाया था पिछली बार तेजी के दौर में। वो स्टॉक अब 76 से 46 के आसपास आया, तो आप समझ ही सकते हो कि प्राइस नीचे तो आई है। कई लोग हैं जो इस प्राइस के आसपास फंस गए, उनको अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 54.29 के आसपास है। स्टॉक उस लेवल से नीचे अभी, और 1 ईयर का इसका 76 का, यही इसका 3 ईयर का और 5 ईयर का भी हाई है। तो आप देख सकते हो कि पिछली बार तेजी के दौर में स्टॉक गया था, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब 2008 के अंदर आप ये समझ सकते हो कि इसका जो IPO आया था वो 400 के आसपास था और अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, तो स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। वैसे इसकी गिरावट भी हुई थी। आप देखिए इसका 3 मंथ का जो लो है 41.76 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का लो देखें तो 31.27 का है। उस लेवल से इसने एक अच्छा रिटर्न तो दिया है। 3 ईयर का लो तो इसका मात्र 9 रुपीज़ के आसपास था, उस हिसाब से काफ़ी बेहतर किया है। और 5 ईयर का लो 2.90 था। अगर कोविड काल में स्टॉक आप देखिए सिर्फ 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था, वहाँ से इसने बेहतर किया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया लोगों को। अब रिलायंस इंफ्रा की बात करें 214 के आसपास क्लोजिंग देख रहा हूँ, जहाँ पे 1.34% की गिरावट थी। तो यहाँ पे भी उतनी कोई खास गिरावट देखने को नहीं। लेकिन रिलायंस इंफ्रा की अगर हम बात करें तो रिलायंस पावर के मुकाबले एक ये यहाँ पे वीक साबित हुआ। आप देखिए पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 6.15% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 10.8% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिली है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 34.18% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। पिछले 6 महीनों में 15.16% के आसपास की गिरावट है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 13.82% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल इसने लगातार निगेटिव रिटर्न दिया है और कमज़ोर साबित हुआ है। तो ये देख सकते हो कि दोनों में अगर देखें तो रिलायंस पावर ने काफ़ी अच्छा किया है अब इसके मुकाबले, ये आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये आप देखो कि अनिल अंबानी की ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर 41,921 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है ये कोबरा पोस्ट ने। बहुत दिनों के बाद कोबरा पोस्ट फिर से बिल से बाहर निकला है और एक रिपोर्ट लेकर आए। तो ये देखो कि कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में बहुत बड़ा इल्जाम लगा है, काफ़ी बड़ी रकम है, करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास के घोटाले का इल्जाम लगा है। ये उन्होंने फ्रॉड किया, अनिल अंबानी ने, ऐसा उनका कहना है। तो पोर्टल का दावा है कि ग्रुप की कंपनियों में करीब 20 साल से पैसों की हेराफेरी की जा रही है।
रिलायंस ग्रुप ने फिलहाल इन सारे आरोपों का खंडन कर दिया। तो उनका कहना है कि जो फर्जीवाड़ा पहले चालू किया था वो अनिल अंबानी अभी भी करे, वो सारी की सारी फर्जीवाड़े की प्रक्रिया है, जो गतिविधियां अभी भी चल रही है, ऐसा कोबरा पोस्ट का कहना है। तो यहाँ पे कोबरा पोस्ट ने दावा किया कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस जैसी कंपनियां जो मार्केट में लिस्ट कंपनियां थी, उन कंपनियों से बैंक लोन, आईपीओ और बॉन्ड के जरिए जो रकम जुटाई गई थी, जो करीब 28,874 करोड़ की रकम है, उसको निकाला गया और प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों को भेज दिया गया पैसा। और पोर्टल ने आरोप लगाया कि सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस, अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद विदेशी कंपनियों के जरिए ये देख सकते हो कि इन रकम को 13,047 करोड़ की रकम को धोखाधड़ी से फिर वह इंडिया में लाया गया है। ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पैसे को घुमाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। लेकिन आप देख सकते हो कि कंपनी ने उन सारे इल्ज़ामों को नकार दिया है। यहाँ तक कि कंपनी का कहना है कि जो पब्लिक डोमेन में पहले से सारी जानकारी है, जिसकी जांच ऑलरेडी सीबीआई और ईडी कर रही है, उसी को बड़ा चला के इन्होंने पेश किया है। और इसके पीछे वजह है कंपनी की इमेज को खराब करना और कंपनी के शेयरों की प्राइस को गिराना। तो अनिल अंबानी ग्रुप का कहना है कि ये जो रिलायंस ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगा है उसको हम खारिज करते हैं। एक पुराना एजेंडा है, इसके आधार पर ये कॉरपोरेट हमला किया जा रहा है। और कहा है कि एक मरा हुआ प्लेटफॉर्म है, जो कोई कोबरा पोस्ट पे भरोसा नहीं करता है। और आप समझ सकते हो कि कुछ कॉरपोरेट जो हाउस है वो औने पौने दाम में कंपनी की संपत्तियां खरीदना चाहते हैं, और इसी को उन्होंने एक मकसद के रूप में कोबरा पोस्ट को इस्तेमाल किया है, ताकि कंपनी की जो छवि को धूमिल करके औने पौने दाव में उनकी जो संपत्ति है उसको ले पाए। तो इसीलिए पूरा का पूरा खेल रचा गया है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे ग्रुप ने कहा कि कोबरा पोस्ट की जो पत्रकारिता है उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो 100% जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो स्टिंग आधारित जो है फर्जी ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसका मकसद है शेयरों की प्राइस को गिराना, शेयर बाजार में घबराहट पैदा करना और रिलायंस ग्रुप की जो संपत्ति है उसको मुफ्त के भाव में खरीदना। तो ये सारे का सारे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब एक तरह से एजेंडे के तौर पे किया गया, और इसको लोगों ने समझा भी, और इसी वजह से आप देखें तो शेयर की प्राइस को गिरा नहीं पाए। और अभी भी ये देखें जो बाजार में इस तरह से जो कुकुरमुत्तों की तरह उन के आए हैं, जैसे आप देख रहे हो इससे पहले अदानी ग्रुप की इमेज को खराब करने की कोशिश हिंडनबर्ग ने की थी, लेकिन सेबी ने क्लीन चिट दे दी। उसके बाद में देख सकते हो कि वेदांता की इमेज खराब करना चाहता वॉइस आई रिसर्च, वो भी फेल हो गया, और अब कोबरा पोस्ट भी यहाँ पे फेल हो गया। किसी ने उसकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हम रिलायंस पावर की फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस समय। आरओसी इसका 5.51 का है, और इसका पी रेशियो अगर देखें तो 6.23 का है। इसका पीबी रेशियो 1.29 का है, और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24.34 का है। तो आप क्लियरली ये देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत लो है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय बेहतर कर पाएगा। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.93 के आसपास ही है। फिलहाल आरओई -1.12 है। फिलहाल कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 36.14 के आसपास है, यानी करंट प्राइस के आसपास है। इससे क्लियरली समझ में आता है कि स्टॉक इस समय बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू पे, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आने वाले इसमें उम्मीद है कि रिलायंस पावर फिर बेहतर कर पाएगा, और निवेशकों को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसका आईपीओ ही 2008 में 4 आप देखें 400 रुपीज़ के आसपास आया था। तो कुल मिला के देखो कि यहाँ पे अनिल अंबानी ने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि पूरा का पूरा ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। उनकी इस जानकारी वो सारी पब्लिक डोमेन में पहले से है, और उसी को उन्होंने अपनी तरफ से पेश किया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।